स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है यदि fx इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और यहाँ पे बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए फॉफ x इक्वल टू x है। f यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, f का प्रतिलोम फलन क्या है, यानी कि f का इनवर्स पूछा जा रहा है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास फॉफ x इक्वल टू दे रखा है कितना x। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS को लेकर चलेंगे और RHS को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे LHS, यहाँ पे लिखेंगे फॉफ x इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास गॉफ का फॉर्मूला क्या होता है, गॉफ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, GF(x) होता है। ठीक, जैसे गॉफ के लिए फॉर्मूला होता है उसी तरीके से सिर्फ f के प्लेस पे देखिए g अगर हम लोग कर दें तो ये बन जाएगा आपका गॉफ। तो उसी तरीके से फॉफ का भी फॉर्मूला वही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉफ का फॉर्मूला बनेगा f और fx बनेगा। सिर्फ g के प्लेस पे क्या कर देना है, f कर देना है आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिखिए f और fx की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ से fx की वैल्यू ये आपको दे रखी है। तो fx की वैल्यू रखी है 4x + 3 अपॉन में दे रखा है 6x - 4। तो ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक टाइम के लिए इस पूरी वैल्यू को क्या करें, x मान लें, x इक्वल टू 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। एक टाइम के लिए अगर हम लोग इसको पूरे को x मान लें तो ये क्या बन जाएगा, f और ये पूरा बन जाएगा x। तो यहाँ से देखिए हमारे पास fx इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ से हमारे पास fx इक्वल टू ये दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। अब देखिए यहाँ पे जो x आपने मान रखा है इसकी वैल्यू आप जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसको आपको रख देना है। ये जो x माना है आपने उसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये 4 लिख दीजिए, उसके बाद x की वैल्यू पुट करिए तो 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 और +3 अपॉन में, और देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे भी x की वैल्यू वही पुट करिए 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 और यहाँ पे माइनस का है आपके पास 4। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 जा कितना आता है 16, तो 16x हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ से आपके पास 4 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे प्लस, अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो 6x का मल्टीप्लाई 3 से होकर के 18x आ जाएगा। अब -4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो माइनस का आपके पास 12 आ जाएगा और अपॉन में आपके पास ये वैल्यू सेम रहेगी 6x - 4। जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया सेम उसी तरीके से अब नीचे वाला जो ये वैल्यू है इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे लगाइए। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से करिए, 4x से तो कितना आएगा 24x आ जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो 6x का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो माइनस का 24x आएगा और -4 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा और अपॉन में ये जो वैल्यू है आपके पास 6x - 4 ये सेम एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो 6x - 4 से ये कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का 12 माइनस का 12 ये कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ से 24x प्लस में है 24x माइनस में तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 16x + 18x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 34x आएगा। अपॉन में यहाँ पे देखिए 18 + 16 कितना आएगा 34 आएगा। तो 34 से 34 कैंसिल और यहाँ पे हम लोग ये निकाल क्या रहे हैं, फॉफ x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है x। तो यहाँ से हम लोग क्या गया आपके पास, फॉफ x इक्वल टू आ गया x। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो RHS हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया, हमें यही प्रूफ करना था कि फॉफ x इक्वल टू x। तो हम लोग LHS लेकर चले थे और RHS हम लोगों ने प्रूफ कर दिया तो फॉफ x बराबर x आ गया। अब निकालते हैं हम लोग इसका इनवर्स, क्या निकालेंगे, प्रतिलोम। तो यहाँ से आप चाहे तो हेडिंग डाल दीजिए प्रतिलोम या फिर हेडिंग डाल दीजिए इनवर्स। तो देखिए कैसे निकालते हैं
इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक ही मेथड है, बार बार यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, y इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे आप, ठीक, एफ एक्स मान लिया। अब यहाँ से आपके पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, वही पुट करिए, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4x प्लस का 3 अपॉन में दे रखा है 6x माइनस का 4। तो हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसका क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 6xy हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, इक्वल टू 4x और प्लस का 3 हो जाएगा। अब x वाले को एक साथ कर लीजिए और y वालों को एक साथ कर लीजिए, जैसे 6xy और यहाँ पे इसको देखिए, इसमें x है ना, तो इसको इधर लेके आइए, माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4y और प्लस का 3 आपके पास इधर पहले से ही था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको x को कॉमन कर लेना है, x को कॉमन करेंगे तो 6y और माइनस का क्या आएगा 4 आएगा, इक्वल टू 4y और प्लस का 3। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको इधर देखिए, इधर मल्टीप्लाई में और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4y प्लस का 3 और अपॉन में आ जाएगा 6y माइनस का 4। तो ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली x की। अब x की वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने y इक्वल टू क्या माना था, एफ एक्स माना था ये ना। तो अगर हम लोग क्या करें, f इनवर्स निकालना चाहेंगे तो f को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहाँ से f इनवर्स y इक्वल टू x की जो वैल्यू निकाली है वही पुट कर दीजिए, 4y प्लस का 3 अपॉन में 6y माइनस का 4। तो ये आ गया आपका f इनवर्स। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं। देखिए एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कारक सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलन के प्रतिलोम हैं, यानी कि क्या इसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो पहले पार्ट में हमारे पास दे रखा है f और यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 टेंस टू कितना 10 तक जा रहा है, और f हमारे पास इस तरीके का हमारे पास दे रखा है 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10 दे रखा है। तो देखिए इनवर्स मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में क्या बताया था, इनवर्स तभी आपका एग्जिस्ट करेगा जब आपका ये वाला जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। जब बाइजेक्टिव होगा तभी आपका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका f इनवर्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a सेट, अगर आप इसको a सेट मान लीजिए, इसको b सेट मान लिए, तो हम लोगों ने कहा f a टेंस टू b जा रहा है, तो a सेट में हम लोग एलिमेंट देख लेते हैं। एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 और हमने b एक सेट बनाया जिसमें हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 10। तो यहाँ से दे रखा है हमारे पास देखिए f मतलब 1, 10 दे रखा है, तो यानी कि 1 की इमेज 10 है, 2, 10 यानी कि 2 की इमेज भी 10 है, 3, 10 यानी कि 3 की इमेज भी 10 है, 4, 10 का मतलब 4 की इमेज भी क्या है 10 है। तो क्या देख के बताओ ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, तब तो 1 1 कहलाएगा। तो देखो इसकी ढेर सारी प्री इमेज है ना, तो 10 की देखो 10 की प्री इमेज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, तो ये तो 1 1 नहीं है। ऑन टू देख के बताओ, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए। सभी एलिमेंट का मतलब इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो देखो इसकी सब की मतलब इसकी सब में क्या मिल रही है, सेट ए में प्री इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं है और ऑन टू है। तो इस कंडीशन में पहले हम लोग लिख देंगे f इज नॉट 1 1, यानी कि f 1 1 नहीं है आपका। तो चांस ही मतलब खत्म हो जाता है कि यहाँ से कि ये बाइजेक्टिव होगा। f इज ऑन टू है, ऑन टू है, तो यहाँ से आपका f इनवर्स यानी कि f आपका क्या, f इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता, तब बाइजेक्टिव कहलाता। तो इस कंडीशन में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स आपका होगा ही नहीं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे देखिए उसी तरीके से दे रखा है, इसमें भी हमें f इनवर्स बताना है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो g यहाँ पे, वहाँ पे फंक्शन f दे रखा था, यहाँ पे फंक्शन g दे रखा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है
तो यहाँ पे बोला जा रहा है f मतलब g हमारे पास 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 दे रखा है और g इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 8 8 मतलब 2 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर सेट A मान लें और इसको अगर सेट B मान लें तो सेट पहले बनाइए और फिर देखिए 1 1 है ऑन टू है, अगर ये दोनों है तब तो आपका बाइजेक्टिव कहलाएगा, जब बाइजेक्टिव कहलाएगा तब तो आपका क्या उसका f इनवर्स यानी कि g इनवर्स इसमें निकालेंगे ना। यहाँ पे फंक्शन g है तो इसका g इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एक सेट ये बनाया, एक सेट ये बना लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेट A में एलिमेंट है 5 6 7 8, सेट B में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब 5, 4 का मतलब 5 की इमेज 4 है, 6, 3 का मतलब 6 की इमेज 3 है, 7, 4 का मतलब 7 की इमेज 4 है, 8, 2 का मतलब 8 की इमेज क्या है 2 है। अब देख के बताओ क्या ये 1 1 है, आप इस तरीके से इसको जी दिखा देना। ठीक, देख के बताओ क्या ये 1 1 है। मैंने क्या बताया, 1 1 होने के लिए कंडीशन यही है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 2 की तो एक मतलब एक प्री इमेज है, 3 की भी एक प्री इमेज है, लेकिन 4 की प्री इमेज 5 भी है और 7 भी है, तो इस कंडीशन में 1 1 नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है कि सेकंड वाले सेट यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए। देखो सबकी मिल गई, बस 1 की नहीं मिली, किसी एक की भी नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे f इज नॉट 1 1 1 1 एंड ऑन टू दोनों नहीं है। तो इस कंडीशन में f इज नॉट बाइजेक्टिव, जब बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इस कंडीशन में आपका इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता। तो लिख देना f मतलब यहाँ पे लिख देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे h दे रखा है फंक्शन, तो यहाँ पे दे रखा है अगर इसको सेट A मान लो, इसको सेट B मान लो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 1 1 और ऑन टू। तो यहाँ पे सेट A बनाया इस तरीके से, यहाँ पे सेट B बनाया। अब इसमें एलिमेंट रखिए, तो एलिमेंट है हमारे पास सेट A में 2 3 4 5, सेट B में हमारे पास 7 9 11 13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं h इक्वल टू दे रखा है 2 7 यानी कि 2 की इमेज है 7, 3 9 का मतलब 3 की इमेज है 9, 4 11 का मतलब 4 की इमेज है 11, 5 13 का मतलब 5 की इमेज है 13। तो इस कंडीशन में साफ दिख रहा है कि ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि 1 1 होने के लिए कंडीशन यही है कि हर एलिमेंट की एक ही प्री इमेज यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, तो सबकी यूनिक प्री इमेज है। और ऑन टू होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए। देखो सबकी प्री इमेज मिल रही है ना सेट ए में, तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। तब इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, h की बात कर रहा है ना, तो h इनवर्स निकाल सकते हैं। तब इस कंडीशन में हम लोग 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं h इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। तो इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2 7 दे रखा है तो इनवर्स का मतलब उल्टा, ये हो जाएगा 7 2। उसी तरीके से 3 9 दे रखा है तो 9 3, 4 11 दे रखा है तो 11 4, 5 13 दे रखा है तो 13 5। तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा यहाँ से कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए f यहाँ पे हमारे पास -1 1 टेंस टू r और fx इक्वल टू x बाई x प्लस 2 दे रखा है द्वारा प्रदत्त यहाँ पे फलन एकाकी, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। और यहाँ पे फलन यानी कि हमारे पास ये दे रखा है, इसको ये तो फालतू की बात लिखी हुई है, f का परिसर है, परिसर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो f दे रखा है इसका इन्वर्स निकाल के बताइए। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये यहाँ पे बोला जा रहा है ना द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, एकाकी को हम लोग क्या कहते हैं 1 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 1। अब 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, सभी को मालूम है कि अगर हम लोग fx इक्वल टू fy लेकर चल रहे हैं तब हमें प्रूफ करना होगा कि x आपका इक्वल है y के। तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट की बात होती है ना x और y की, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x y दो एलिमेंट लेंगे जो कि आपका बिलोंग करेगा किसमें, देखो
एफ है ये आपका, तो ये हो जाता है डोमेन, ये को डोमेन। तो आपका एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा डोमेन में, यानी कि -1 और 1, ये आपका डोमेन है तो इसमें बिलोंग करेगा। अब देखो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 दे रखा है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसी के बेस पे एफ वाई निकालना चाहेंगे तो सिर्फ एक काम करना है कि एक्स के प्लेस पे वाई कर देना है, तो ये हो जाएगा वाई बाई वाई प्लस 2 हो जाएगा। तो एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया। अब हम लेकर चलेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई और प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। अगर प्रूफ हो जाता है तब तो ये 1 है, ठीक। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू रखिए एक्स बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू रखिए वाई अपॉन वाई प्लस 2, ये हम लोगों ने रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस का देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये भी हो जाएगा एक्स वाई और क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 2y हो जाएगा। तो देखो ध्यान से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आ जा रहा है x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई आ गया, यानी कि ये 1 है। हमने क्या लेकर चला था, x इक्वल टू वाई लेकर चले थे और x मतलब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हम लोग लेकर चले थे और x इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया। तो इस कंडीशन में ये 1 है। अब जब 1 है तो उसके बाद हम लोग अब सेकेंड चीज़ हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इसमें हम लोग को इन्वर्स निकालना है। देखो इसमें बोल रहा है ना प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्स लिख लीजिए या फिर प्रतिलोम, इन्वर्स लिख लीजिए हेडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना या फिर लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एफ एक्स, ठीक, ये लिख दिया। तो यहाँ से लिखेंगे वाई, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, देखो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू रख दो एक्स बाई एक्स प्लस 2 रख दिया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स वाई और प्लस का 2y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया आपके पास, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करिए 2y को इधर ही रोकिए, हमें निकालना किसकी, x की वैल्यू, तो 2y को आप इधर ही रोकिए, 2y इक्वल टू x और ये देखो एक्स वाई क्या है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 2y इक्वल टू एक्स को कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस वाई बचेगा। और यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, और यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इसके बट्टे में कर देंगे, तो x इक्वल टू 2y और ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस वाई। तो ये हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो मैंने आपको बताया y इक्वल टू हम लोग लेकर चल रहे हैं एफ एक्स, तो f इनवर्स निकालना हो तो f इनवर्स, f इधर आएगा तो f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x, तो यहाँ से आएगा f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू हमें रख देनी है 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन हमारे पास एफ आर टेंस टू आर दिया गया है, पर विचार कीजिए, मतलब विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इन्वर्टिबल है। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय कब होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका इनवर्स यानी कि एफ इनवर्स, एफ की बात कर रहा है ना, तो एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो एफ आपका व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल कहलाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एफ मतलब एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें सब 3 चीज़ें निकालनी है। पहली तो ये 1 ऑन 2, अगर 1 ऑन 2 दोनों होगा तब बाइजेक्टिव कहलाएगा, जब बाइजेक्टिव कहलाएगा तब तीसरी चीज़ निकालेंगे हम लोग इनवर्स, ठीक। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी का इनवर्स निकलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ आर टेंस टू आर दे रखा है हमारे पास और एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पहला चीज़ निकालेंगे 1 3 चीज़ें निकालनी है, पहला 1 दूसरा ऑन 2 और तीसरा इनवर्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 की कंडीशन होती है अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चल रहे हैं तो x इक्वल टू वाई हमें प्रूफ करके दिखाना रहता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 2 एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x, y 2 एलिमेंट जो कि आपके डोमेन वाले R में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स
इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 4x और प्लस का 3 दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग अगर एफ वाई निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 4y और प्लस का 3, x के प्लेस पे y कर देना है। अब हम लेकर चलेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई और प्रूफ करेंगे x इक्वल है y के। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस का 3, एफ वाई की वैल्यू दे रखी है 4y और प्लस का 3, ये हमारे पास दे रखा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह देंगे 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और x इक्वल टू बचा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा y, तो x इक्वल टू आ गया y। तो ये तो आपका 1 1 है। हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चले थे हम लोग, तो हम लोगों ने x इक्वल टू वाई हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो 1 1 तो है। सेकेंड चीज़ क्या देखेंगे, ऑन टू, सेकेंड चीज़ देखेंगे ऑन टू। तो ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है कि हम सभी जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई हमें प्रूफ करना होता है ऑन टू के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट की बात होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना वाई जो कि आपका बिलोंग करेगा किसमें, कोडोमेन वाले आर में, कोडोमेन वाले आर में आपका y बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे पास जो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 4x प्लस का 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स ना लिख करके यहाँ पे y इक्वल टू 4x प्लस 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y फंक्शन का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 4x और प्लस का 3 लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए x वाले को एक साथ रोक लीजिए और बाकी इसको एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y 3 क्या है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3y और ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 4। तो ये हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो ये हम लोगों ने जब x की वैल्यू निकाली तो यहाँ से हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू, अब हम लोग लेकर चल रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस का 3, ये हम लोग लेकर चल रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 4x प्लस का 3। देखो आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई तब मानकर चलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालने के लिए उसको मानकर चलना है, बाकी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस का 3 दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, लिखोगे 4, x की वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन में 4 और प्लस का 3, ये हमारे पास दे रखी है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 ये कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। क्या बचा, सिर्फ y, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया 1 ऑन टू, तो ये आपका क्या है, ऑन टू भी है, ऑन टू है। तो अब देखिए हम लोगों ने 1 1 निकाल लिया, ऑन टू निकाल लिया। अब थर्ड चीज़ हम लोग निकालेंगे इनवर्स, क्या निकालेंगे, इनवर्स, यानी कि इसका निकालेंगे एफ इनवर्स, यानी कि एफ प्रतिलोम फलन निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स लेकर चलेंगे, क्या y इक्वल टू एफ एक्स लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अगर f को इधर भेजोगे तो आएगा f इनवर्स y इक्वल टू आएगा x। अब यहाँ से देखो f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू आपको रख देनी है, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है y माइनस 3 अपॉन में 4, तो ये इसका आ गया f इनवर्स। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। सो स्टूडेंट हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल यहाँ पे हमने कितने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 4, 5, 6, 7, तो हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा आपको सारी वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।